हेलो फ्रेंड्स, मेरा माइंड चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने यही चैप्टर पढ़ा था, माय फर्स्ट स्कूल। अभी हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। वी लर्न मेनी थिंग्स। हमने पढ़ी बहुत सारी चीज़ें फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर, अपने फैमिली के सदस्यों से। अनवारी एंड हिज कज़न, अनवारी और उसकी कज़न, यानी कि कज़न होता है चचेरी बहन, या फिर सॉरी फ्रेंड, मौसी की बहन या भाई को बोलते हैं कज़न, यानी कि लर्न माने सीखी। साइकिलिंग, साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना। फ्रॉम हर अंकल, अपने चाचा या चाचा मामा जिसे भी हम अंकल कहते हैं। यू ऑल्सो लर्न, तुम भी सीखोगे मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। फ्रॉम योर फैमिली, अपनी फैमिली से। वाट एंड फ्रॉम हूम। वाट माने क्या और फ्रॉम माने किससे। फ्रॉम हूम मतलब किससे। एज मेनी लर्नड, sorry, has anyone learned anything from you? Has anyone learned anything from you? Anyone मतलब किसी ने, learned माने सीखी है, anything कुछ भी चीज़, from you तुमसे। ये वो सवाल पूछ रहा है, क्या तुमसे किसी ने कुछ चीज़ सीखी है। Think and write, सोचो और लिखो। When I am sad, जब मैं दुखी होता हूँ, आई गो टू माई डैश, यानी कि ये बोल रहा है थिंक माने सोचो और लिखो। जैसे कि वैन, जब मैं दुखी होता हूँ या आप जब दुखी होते हैं तो क्या करते हैं। आई गो टू माई बेड, टू माई, आप अपने बेड पे जाते हैं सोने के लिए, या मम्मी से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं, किससे करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, जो भी आप दुखी होते हैं करते हैं आप, वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि आप लेटने चले जाते हैं, अकेले में बैठने चले जाते हैं, या मम्मी से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं, किसी से भी करते हैं। आई गो टू विद माई मॉम, गो टू टॉक विद माई मॉम, गो टू टॉक विद माई फादर, गो टू टॉक विद माई सिस्टर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसा भी आप करते हैं। व्हेन आई वांट टू नो, व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट, जब मैं पास्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। पास्ट मतलब जो बीत गया है। आई गो टू माई डैश, अब देखो, आई गो टू माई फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं आपको। अब जो आपको अपने पिछले समय के बारे में जानना होता है, आप कहाँ जाते हैं। आई गो टू माई, आप नाना के पास जाते हैं, नानी के पास जाते हैं, दादा के पास जाते हैं, दादी के पास जाते हैं, मदर के पास जाते हैं, या फादर के पास जाते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है। किसी से पूछेंगे ना कि मेरे पास में ऐसे क्या हुआ, ये चीज़ हुई क्या, मैं खेलता था या नहीं खेलता था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसी का भी नाम। व्हेन आई वांट टू शेयर माई सीक्रेट, जब मुझे अपना सीक्रेट शेयर करने होते हैं, यानी कोई ऐसी बात होती है जो आप किसी एक से ही बता सकते हैं। व्हेन माने जब, आई वांट टू शेयर माई सीक्रेट्स, सीक्रेट रहस्य, सीक्रेट्स माने रहस्य होता है, यानी कि ऐसी कोई बात जो सिर्फ किसी से ही बताई जाती है, या फिर किसी से नहीं बताई जा सकती है, तो सीक्रेट कहते हैं। आई गो टू माई, कहाँ जाते हैं आप, यही बताने के लिए आप किसके पास जाते हैं, अपनी मदर के पास जाते हैं, फादर के पास जाते हैं, नाना नाने, दादा दादी, किसके पास जाते हैं, तो यहाँ उसका नाम लिखना है। आई वॉन्ट टू गो समथिंग रॉन्ग, आई डू समथिंग रॉन्ग, आई गो टू माई डैड। अब देखो, वैन माने जब, आई डू समथिंग रॉन्ग, मैं कुछ गलत करता हूँ, आई डू करता हूँ, समथिंग रॉन्ग कुछ गलत, तो आई गो टू डैड। तब आप कहाँ जाते हैं, तो ये बताना है आपको। तब आप मम्मी के पास जाते हैं, डैडी के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, वो लिख लीजिए। एवरीवन रिमूव्स देयर शूज, हर कोई अपने रिमूव्स मतलब निकाल देता है, देयर शूज मतलब जूते, बिफोर एंटरिंग द हाउस, घर में घुसने से पहले। दिस इज द प्रैक्टिस इन शुक्लास फैमिली, यह नियम बन चुका है शुक्ला की फैमिली का, या फिर शुक्लास की फैमिली का ये नियम है। Some of the Shukla's friends entered the house without removing their shoes. Some माने कुछ of Shukla's friends, शुक्ला के जो कुछ दोस्त हैं, enter माने कुछ जाते हैं हर हाउस, उनके घर में, without removing their shoes, without removing मतलब बिना चप्पल उतारे या बिना जूते उतारे। शुक्ला's ग्रैंडफादर, शुक्ला के जो ग्रैंडफादर हैं, गेट्स एंग्री एट दैट, शुक्ला के जो ग्रैंडफादर हैं यानी दादाजी हैं, गेट्स एंग्री यानी कि
बहुत एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं एट दैट, इसी बात पर। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलोइंग बाय योर फैमिली? क्या कोई पर्टिकुलर मुख्य कोई प्रैक्टिस है, यानी कि नियम है, फॉलो निभाया जाता है, फॉलो किया जाता है बाय योर फैमिली, तुम्हारे परिवार द्वारा? व्हाट आर दोज, वो क्या है? अब नीचे वही लिखना है। जैसे तुम्हारी फैमिली में कोई नियम है जो किया जाता है, जैसे कि आपकी फैमिली में कुछ भी नहीं, जैसे चप्पलों का नियम था शुक्लास की फैमिली में, वो रिमूव कर देते हैं, या टॉवल को बाथरूम में ही टांगते हैं, या बाथरूम के या फिर बाथरूम के बाहर रस्सी होती है या छत पे रस्सी होती है, बाद में उसे वहाँ पे टांग देते हैं। ये एक नियम हो गया है। जैसे कि सुबह के टाइम 6 बजे से पहले उठ जाते हैं या 7 बजे उठते हैं तो पूजा वूजा करते हैं, तो ऐसा कुछ नियम हो तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारी फैमिली में ये नियम, हम ये करते हैं। विच प्रैक्टिसेस यू एंड योर फैमिली, तुम और तुम्हारी फैमिली परिवार, डू कीप योर हाउस, डू माने रखते हैं, कीप माने योर हाउस एंड द सराउंडिंग क्लीन, कीप माने रखना हाउस को, एंड द सराउंडिंग चारों तरफ को, क्लीन माने साफ। यानी कि विच प्रैक्टिस यू, क्या ऐसा काम करते हो, क्या ऐसा नियम तुम अपनाते हो, एंड योर फैमिली, या तुम्हारी फैमिली अपनाती है, डू कीप योर हाउस, तुम्हारे घर को एंड सराउंडिंग चारों तरफ को क्लीन रखे, ठीक है। डस एनी मेंबर, क्या कोई भी सदस्य ऑफ योर फैमिली, फैमिली का सदस्य मतलब परिवार का, हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली, सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी? डस एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट, क्या तुम्हारे परिवार में ऑफ योर फैमिली के हैव एनी पर्टिकुलर, कोई मुख्य पर्टिकुलर विशेष हैबिट आदत है, लाइक लाफिंग जैसे कि तेज हंसना, लाफिंग लाउडली मतलब तेज हंसना, और अथवा सिंगिंग या फिर गाना गाना, व्हेन दे आर हैप्पी जब वो खुश होते हैं, इमिटेट दैम उनको इमिटेट कीजिए यानी कि नकल कीजिए उनकी। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? हाउ मतलब कैसे, डू यू शो दिखाते हो, रिस्पेक्ट आदर टू योर एल्डर्स बड़े बड़ों को, इन योर फैमिली परिवार के। लुक अराउंड चारों तरफ देखिए, टू सी देखिए, हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट मतलब हाउ मतलब कैसे, अदर्स मतलब दूसरे लोग, शो दिखाते हैं, रिस्पेक्ट मतलब आदर दिखाते हैं। व्हेन द ओल्ड वर यंग जब, ठीक है। हाउ डू इसको बारे पढ़ते हैं। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली, तुम कैसे मतलब अब अपने एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट दिखाते हो, ये बोल रहा है। लुक अराउंड चारों तरफ देखिए, टू सी लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट, अपने चारों तरफ देखिए मतलब आसपास देखिए, घरों में देखिए, हाउ माने कैसे, अदर्स दूसरे लोग शो करते हैं, दिखाते हैं, रिस्पेक्ट आदर अपना, यानी कि जब हम आदर करते हैं तो पर्टिकुलर कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कुछ लोग पैर छूते हैं या फिर कुछ लोग दूसरों का काम करवा देते हैं, ठीक है, उनका काम में हाथ बंटवा देते हैं, तो ये रिस्पेक्ट के भाव होते हैं। उनके सामने नहीं, उनके सामने खड़े हो जाते हैं, बैठे होते हैं, तो ये एक तरीका होता है। और सबके अपने परिवार के फैमिली के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।